हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हम आपको जो स्ट्रक्चर बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल आप सभी रोज करते होंगे। जैसे मुझे स्कूल जाना है, उसे बाजार जाना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइए इसको समझते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। इसको आप प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स लर्न। मुझे घर जाना है, उसे पढ़ना पड़ता है, आपको स्कूल जाना होता है। इस तरह के सेंटेंस में हम बार बार पढ़ता है, होता है या ना है ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए हम लिखते हैं हैज या हैव टू। याद रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसमें सामने वाले की कोई ना कोई मजबूरी होती है वो काम करने की। आइए इसके रूल को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज या हैव लिखेंगे। इसके बाद टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसके फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। याद रखिएगा, हैज टू हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लिखेंगे, बाकी के साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी। आपको स्कूल जाना होता है, यू हैव टू गो टू स्कूल। आइए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आप हैज हैव लिखेंगे, इसके बाद नॉट के बाद आप टू लिखेंगे, टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसका भी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। तुमको रोना नहीं पड़ता है, यू हैव नॉट टू वीप। उसे रात को काम नहीं करना पड़ता है, ही हैज नॉट टू वर्क एट नाइट। आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हैज और हैव लिखना है, इसके बाद आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या छात्रों को परीक्षा देना है? हैव द स्टूडेंट्स टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। क्या आपको पत्र लिखना है? हैव यू टू राइट अ लेटर। आइए अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इसका रूल देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको हैज या हैव को लिखना है, इसके बाद आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नॉट के बाद टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है? हैव वी नॉट टू सर्व द पुअर। क्या भारतीय छात्रों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है? हैव द इंडियन स्टूडेंट्स नॉट टू वर्क हार्ड। आइए अब समझते हैं WH फैमिली का इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली को लिखना है, इसके बाद हैज या हैव को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को देंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पटना कब जाना है? व्हेन हैव आई टू गो टू पटना। आपके भाई को क्यों रोज शहर जाना पड़ता है? Why has your brother to go to the city every day? अब कुछ होमवर्क जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। पहला सेंटेंस, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है। दूसरा सेंटेंस, मुझे कोलकाता नहीं जाना है। तीसरा सेंटेंस, क्या आपको खाना है? चौथा सेंटेंस, क्या तुम्हें पैसे नहीं मांगना पड़ता है? पांचवा सेंटेंस, आपको कैसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उम्मीद है अब आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।